कराची में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का मुकदमा। नाज़रीन, कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में पुलिस एहलकारों की डकैती की वारदात। चंद दिन बेशतर ड्यूटी पर मौजूद एक डीएसपी साहब ने औरंगी टाउन में डकैती किया, यूनिफॉर्म और सरकारी गाड़ी में रहते हुए। उसके बाद मुतासरा शख्स ने FIR दर्ज कराई। उस वक्त हम सब सेम गए थे, सब घर में मौजूद थे। जब दरवाजा इतनी जोर जोर से बजा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसको सामान तो मिल गया, लेकिन उस डीएसपी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और वो केस जो है ना दाखिल दफ्तर कर दिया गया। ऐसी मिसालें माजी में भी मिलती रही हैं कि फोर्सेस का कोई आदमी अगर वारदात करता है उसको करार वाकई सज़ा नहीं मिलती। लेकिन अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान की तारीख का एक हैरान कुन वाक़या हुआ है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन इदारे के साबिक सरबराह ISI के डायरेक्टर जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस जनरल को भी फौजी एजाज़ व इकराम के साथ जो है पाकिस्तान लाया गया और उनको आखिरी उम्र तक फौजी एजाज़ व इकराम से नवाजा गया। किसी भी 4 स्टार जनरल के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अगर उसने कोई जुर्म भी किया है। लेकिन ये पहला वाक़या है कि इतने बड़े ताकतवर आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR ने जो वजह बताई है कि उनके खिलाफ टॉप सिटी एक हाउसिंग स्कीम है, उस पर जनरल फैज़ हमीद ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। उसके मालिक को रात के 2 बजे घर से उठाया, उसको हब्से बेजा में रखा, उस पर मजालिम करते रहे ताकि उससे साइन करवा लें और सोसाइटी पे हम अपना कब्ज़ा कर लेना, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई ना। ये 2017 का वाक़या है। ISPR ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सबूत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका जुर्म कितना संगीन है। लेकिन तूफान हाल ये बताते हैं 2017 का वाक़या है। जनरल बाजवा उनके बॉस थे, उन्होंने जो कुछ भी किया जनरल बाजवा के नॉलेज में था और जनरल बाजवा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि 3 उस वक्त वो डायरेक्टर जनरल नहीं बने थे। 2017 के बाद एक प्रमोशन हुई, दूसरी प्रमोशन में वो DG ISI बने, उसके बाद कोर कमांडर पेशावर बने। ये असल मसला कुछ और है। जनरल फैज़ हमीद मंजर आम पर उस वक्त आए थे जब तालिबान ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभाला था। माजी में जो ISI के सरबराह थे वो तशहीर से कतराते थे, लेकिन ये ख़बरों में इन रहने के लिए ये तशहीर अपनी करवाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है उन पर कौन सी ऐसी चार्जशीट है जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। सबसे पहले तो 9 मई का वाक़या है। 9 मई का वाक़या में ये 100% इन्वॉल्व थे। इन्होंने सिविलियन लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी तनसीबात पर हमला करने की तरगीब दी और अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को दाव पे लगा दिया और वो अंदरूनी खाना फ़ौज में बगावत पैदा करके इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते थे। 9 मई को फौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों के पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ है। गैस है, लेकिन कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट गैस है। ये सारे टारगेट वो उन्होंने दिए हुए थे। ये है वो रेड लाइन जो उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, इसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। आखिरी इत्तलाआत के मुताबिक 32 मज़ीद हाजिर सर्विस लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 रिटायर्ड फौजियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है ISPR नोटिफिकेशन के मुताबिक। और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। इस पे ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाक आर्मी की रिवायात के मुताबिक रिटायर्ड फौजियों को जो इशाइया दिया है उसमें तमाम साबिक सरबराहान और आला अफसरान शरीक हुए हैं, लेकिन जनरल बाजवा उसमें नहीं थे। तो इस अफवाह को तक़वियत मिलती है कि आने वाले वक्तों में जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।